तो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर परीक्षा में सम्मिलित होना से पहले से आप पढ़ते हैं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कुछ कथन लिए हैं तो इनको देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन और आए हुए हैं सभी परीक्षाओं में। जितनी भी परीक्षाएं पहले की जा चुकी हैं इनसे प्रश्न पूछे गए हैं ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न हो जाए, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा है शिक्षा जो है मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला कथन हो जाएगा, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है? जॉन डीवी। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह किसका कथन है? तो यह है जॉन डीवी का कथन। जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो उत्तर हो जाएगा एडम्स। एडम्स ने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने क्या कहा है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? आपको ये बताना है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो ये कहा है जॉन डीवी ने। उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी। आगे बढ़ते हैं। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा रस्क। रस्क ने क्या कहा है? समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वीडी भाटिया का। किसका? वीडी भाटिया का। इसमें यह कथन हो जाएगा वीडी भाटिया। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, यह कथन किसका है? ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन है शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोत्तम कथन वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी ने कहा है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश से पूर्व कौन सा संस्कार होता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रवज्जा संस्कार। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश से पूर्व कौन सा संस्कार होता है? उत्तर हो जाएगा प्रवज्जा संस्कार। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आदर्शवाद। उत्तर हो गया आदर्शवाद। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय, वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, वह कौन सी शिक्षा हो जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा प्रकृतिवाद। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? विद्यालय प्रकृति की गोद एवं स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? उत्तर हो जाएगा रूसो। रूसो जो थे प्रकृतिवादी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मानव की शिक्षा जो थी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल।
फ्रोबेल ने मानव की पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? विद्यालय को बाल भवन कहा है, तो किसने कहा है? तो गिजुभाई बधिका। आइए आगे बढ़ते हैं अगले हमारे प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1969। ओके, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? 1969 को ये लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा बाल श्रम। एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई थी। एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु के बालकों से घरेलू कार्य जो करवाया जाता है वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो उत्तर हो गया शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? उत्तर हो जाएगा विद्यालय, ज्ञान, बोध और विजय। विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर हो जाएगा मोक्ष की प्राप्ति ही बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स पियर्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स पियर्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, ये कथन है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, ये टैगोर जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? उत्तर हो जाएगा गिजुभाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मांटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? उत्तर हो जाएगा कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ओके, तो मांटेसरी की शिक्षण विधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा व पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 4 अगस्त 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। अगला प्रश्न, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव। ये 4 मानवीय मूल्य हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फ्रोबेल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 2 प्रमुख रचनाएं, इनके नाम लिखने हैं आपको। तो पहली रचना हो जाएगी एजुकेशन ऑफ मैन, मानव की शिक्षा, और दूसरे हो जाएंगे मदर एंड प्ले सॉन्ग्स, एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। ये 2 प्रमुख रचनाएं फ्रोबेल जी की हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो आदर्शवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे, आदर्शवाद के प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल। कौन कौन हो जाएंगे? सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल।
उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम लिखिए। तो बचपन का नाम क्या है? तो उत्तर देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1863 में। इनका वास्तविक नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त, जो इनके बचपन का नाम था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा एकेडमी। प्लेटो ने एकेडमी नामक संस्था की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल। फ्रोबेल ने पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहा था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता? उत्तर हो जाएगा ईश्वरीय सत्ता में। जो प्रयोजनवाद है वो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शिक्षण विधि के जनक कौन है? शिक्षण विधि के जनक कौन है? उत्तर हो जाएगा सुकरात। सोक्रेटिस बोलते हैं इनको इंग्लिश में। सुकरात शिक्षण विधि के जनक हैं। तो आज मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया था डीलेट के द्वितीय सेमेस्टर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। मैं डीलेट के सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।